हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉप 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कुछ जगह पे जहां पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो, जहां पर आपको सबसे सिक्योर रहता है आपको इन्वेस्टमेंट करना, उसके रिटर्न्स मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरडी अकाउंट की। आरडी में आप क्या करते हो, मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं पर बहुत सारे लोग एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी में आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, बट आरडी में आप लाइक मंथली एसआईपी टाइप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ मंथली एसआईपी 5000 की करते हो, 7% का मैं रिटर्न लेकर चल रहा हूँ 10 साल का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आप 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे एंड टोटल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2 लाख का मिलेगा एंड टोटल वैल्यू उसकी 8,68,000 हो जाएगी। ये हमने कर ली बात आरडी की। अभी हम बात करते हैं एफडी की। एफडी में आपने 6 लाख रुपए एक साथ लगा दिए। अब आप सोच रहे होगे कि उसमें मैंने 5000 की मंथली एसआईपी रखी थी, इसमें मैंने 6 लाख क्यों रखा? क्योंकि टाइम पीरियड 10 साल है एंड 10 साल में अगर आप जो है मंथली एसआईपी 5000 की करते हो तो आप 6 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने वही दे दिया एंड 7% का जो है रिटर्न दे दिया। अब 7% का रिटर्न मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने रिटर्न जो है वो कम पिक किया है। इस वजह से टाइम पीरियड सेम है 10 साल का एंड यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा ये एकदम अलग है। यहाँ पर आपको रिटर्न जस्ट डबल हो जाएगा। टोटल जो आपने 6 लाख रुपए लगाए वो 12 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं वो एफडी एंड आरडी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। हालांकि वो बुरा नहीं है, बट इसका पर्पज़ आपका क्या होना चाहिए कि आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए यूज़ करो। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आप 5000 रुपये की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, 5000 रुपये से पहला म्यूचुअल फंड होना चाहिए लाइक इंडेक्स फंड टाइप से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। दूसरा फंड होना चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रिस्क जरूर मिलता है बट आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो मैंने जो पिक किया हुआ है इस वीडियो में HDFC इंडेक्स फंड पिक किया हुआ है एंड यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिलते हैं 5 साल में ऑलमोस्ट 14% है। 15% के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी NAV की तो 642 रुपये इसकी NAV प्राइसिंग है। फंड साइज आप देखोगे 5000 करोड़ का है। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ है। इंडेक्स फंड चूज़ करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड साथ ही में आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना होता है। इसी के बाद अब हम आ जाते हैं इनकी होल्डिंग्स। आपको भी पता है जो टॉप 50 कंपनीज़ है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसका डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। इसी के अलावा यहाँ पर आप सेक्टर अपने आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनेंशियल में 39 है, टेक्नोलॉजी में 15 है, एनर्जी में 13 है। इसी के अलावा यहाँ पर आपको रिस्क रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि ये खुद ही एक बेंचमार्क है, तो इनको आप किसी से compete क्या ही करोगे। एंड इसी के अलावा यहाँ पर आप जो है रिटर्न कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो, लगभग सभी के सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो आपको 0.20% देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड 0.25% है अगर आप 3 दिन के अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी सेम लगती है, हर जगह की अलग अलग है। टैक्स 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15% है, अदरवाइज ये 10% हो जाता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इंडेक्स फंड चूज़ क्यों करना है ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसको चूज़ करने की वजह मैं आपको एक म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके भी दिखा दूंगा। इसका अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की तो 5 साल में आप देखोगे 28% की रिटर्न है एंड ऑल टाइम डाटा अगर आप चेक करोगे तो लगभग 26% के रिटर्न हो जाते हैं। NAV प्राइसिंग आप देखोगे 147 है, रेटिंग 4 की मिली हुई है। फंड साइज आप देखोगे 37,000 करोड़ का है। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। इसी के अलावा होल्डिंग्स यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 2.8% है, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.9% है, अपार इंडस्ट्रीज में 1.6% है। अदर होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 96.3% है। कैश इन्होंने 3.7% होल्ड करके रखा हुआ है कि इमरजेंसी में कोई भी इंसान अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करता है तो इनके पास ऑलरेडी कैश है, तो इनको अपना कोई भी स्टॉक के अंदर जो है उसको सेल नहीं करना पड़ेगा, ये अपने कैश से आराम से उसको पे कर सकते हैं।
यहाँ पर इक्विटी सेक्टर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैपिटल गुड्स में 19% है, अदर में 15% है, फाइनेंशियल में 12% है, सर्विसेज में 9% है। एंड इसी के अलावा टॉप रेशियो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अल्फ़ा यहाँ पर आपको 10% देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको 5% या इसके आसपास का डाटा देखने को मिलता है वो अच्छा माना जाता है, ये तो 5% से भी डबल है तो काफ़ी बेहतरीन है। बीटा आपको 0.84 देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। बीटा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों बीटा यूज होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका अल्फ़ा बीटा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो भी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 24% के रिटर्न देखने को मिलते हैं कैटेगरी एवरेज के। इस म्यूचुअल फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.69% इसका एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी अच्छा, यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। एग्जिट रेट 1% है अगर आप 1 मंथ के अंदर अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा टैक्स आपको वही देखने को मिलता है, 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज ये 10% हो जाता है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की सारी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो है म्यूचुअल फंड से मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। बात करते हैं इसके रिटर्न की तो ऑल टाइम डाटा में इसने 19% ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न दिए हुए हैं। NAV प्राइसिंग 67 रुपये है, फंड साइज 44,000 करोड़ है, मिनिमम SIP आप 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। होल्डिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो की, रिस्क रेशियो से ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन कर सकते हो। सिर्फ रिटर्न देखकर आपको कंपेरिजन नहीं करना होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं बट वहाँ पर रिस्क रेशियो अगर ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड से बच के रहना चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा आपको 7% देखने को मिल जाता है जबकि वहाँ पर 10% था, तो यहाँ पर उससे अल्फ़ा कम है एंड ये जो है थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है। बीटा आपको 0.65% देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका जो बीटा है ये निपॉन इंडिया से काफ़ी बेहतर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको चेकआउट करनी चाहिए। एंड इसी के अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 15% है, इस म्यूचुअल फंड ने 22% के रिटर्न दिए हैं 5 साल में, जो कि काफ़ी अच्छी देखने को बात मिलती है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% है, एग्जिट रेट 1% है, लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो तब 2 साल के बाद रिडीम करोगे तब ये 0 होगा, अदरवाइज आपको 1% पड़ेगा। 1 साल के अंदर रिडीम करोगे तो 2% एग्जिट रेट जो है वो पड़ जाएगा। टैक्स सेम है 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10% है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो इस तरह का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अल्फ़ा आप देखोगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट है। एंड अगर आप बीटा देखते हो यानी कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो निपॉन इंडिया ले रहा है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में कोई भी 2 म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली चूज़ करूँगा तो मैं निपॉन इंडिया एंड HDFC इंडेक्स फंड चूज़ करूँगा, क्योंकि एक इंडेक्स फंड आपको जरूर चूज़ करना चाहिए अगर आप 5,000 रुपये की ही SIP शुरू कर सकते हो मंथली। एंड दूसरा म्यूचुअल फंड अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मैंने निपॉन इंडिया चूज़ किया, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए अब हम बात करते हैं SIP की कि आपको किस तरह से रिटर्न देखने को मिलने वाला है। आप 5,000 रुपये मंथली SIP करते हो एंड यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही देकर चलता हूँ। 10 साल का डाटा अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप 6 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करोगे, 13,93,000 का टोटल आपको रिटर्न मिल जाएगा, जबकि आपको FD में कितना रिटर्न मिल जाता है 12 लाख का। इसी के अलावा यहाँ पर अगर हम टाइम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 10 साल की बजाय 20 साल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, टोटल वैल्यू 75 लाख हो जाएगी उसकी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि आपके टाइम में जो है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू क्या ही रहेगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, एंड सैलरी बढ़ेगी तो साथ ही में आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे। एंड अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हो तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपनी सैलरी जैसे बढ़ती है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। तो जैसा आपको अभी के टाइम में रिटर्न देखने को मिल रहा है, इसी तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको समझ आया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।